हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के क्लास में हम लोग बोर्ड मास सीखते हैं, वो भी बेसिक से और बिल्कुल आसान तरीके से। आज आप लोग का बोर्ड मास हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होके रहेगा, तो होके रहेगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे BODMAS, इसको क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। क्या बोलते हैं दोस्त? बोर्ड मास बोलते हैं। अब यहाँ पे आइए, बी फॉर क्या होगा? ब्रैकेट होगा। क्या होगा? ब्रैकेट होगा। और ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। हम लोग डी फॉर बात करें तो डिवाइड होता है, और डिवाइड का मतलब आपका क्या होगा? भाग होगा। उसी तरीके से एम फॉर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा होता है। आइए अब ए फॉर देखते हैं। ए फॉर एडिशन होता है, और एडिशन का मतलब जोड़ होता है। एस फॉर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? घटाव होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं हो तब एक नंबर में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, 2 नंबर में डिवाइड का प्रयोग करते हैं, 3 नंबर में मल्टीप्लीकेशन का करते हैं, और 4 नंबर में ऐड का करते हैं, और 5 नंबर में किसका करते हैं? घटाव का करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, अगर ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ हो, का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो 1 नंबर में हम लोग भाग का प्रयोग करेंगे, 2 नंबर में गुणा का करेंगे, 3 नंबर में आपका जोड़ का करेंगे, और 4 नंबर में किसका करेंगे? तो घटाव का करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्टक होता है। और ये मेनली बात किया जाए, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, जिसको रैखिक कोष्टक बोलते हैं, इसका सिंबल इस तरीके का होता है। दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको छोटा कोष्ट बोलते हैं। 3 नंबर में आएगा मिडल ब्रैकेट, जिसको मझोला कोष्टक बोलते हैं, और 4 नंबर में आता है बिग ब्रैकेट, जिसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्लस प्लस क्या होता है? तो प्लस होता है। 2 नंबर में बात किया जाए तो माइनस और प्लस क्या होगा? तो माइनस होगा। 3 नंबर में बात किया जाए प्लस और माइनस क्या होगा? तो माइनस होगा। 4 नंबर में माइनस माइनस क्या होगा? तो इसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे देखिए, -6 और +5 में से जब हमको घटाना हो तो हम पहले देखेंगे कौन सा संख्या बड़ा है और किसका चिन्ह बड़ा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, -6 और +5 में -6 का चिन्ह जो है वो क्या है? बड़ा है। तो इसको घटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। उसी तरीके से -5 और +6 में +6 आपका क्या है? बड़ा है। तो 6 में से 5 को घटाएंगे, 1 लिखेंगे। -5 और -6 को दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका देंगे? माइनस का ही देंगे। यहाँ पे देखेंगे -4 गुना 5 = 20 तो होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, -4 और गुने -5 = पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा 20 होगा, क्योंकि ये माइनस से यह माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर में, 20/5 है, तो -20/5, तो 5 से 20 में भाग देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? आपको 4 मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ 7 नंबर में, 20/5, लेकिन दोनों में माइनस लगा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, -20 + 70 का 1/35 + 90, इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ -20 है, प्लस यहाँ पे 70 है, का मतलब क्या होगा? गुना, और यहाँ पे आपका होगा 35 प्लस यहाँ कितना होगा? 90। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 20 + 35 दूना 70, तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा 2 × 1 = 2, और यहाँ पे हो जाएगा 90। अब फिर हम बात करें 90 और 2 कितना होगा? तो हो जाएगा आपका 92। अब 92 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 92 में से 20 घटेगा तो आपका हो जाएगा 72, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इसमें सब ब्रैकेट शामिल है, और साथ ही साथ यहाँ पे रैखिक कोष्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 20 +
यहाँ पे 50 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। अब हम लोग सबसे पहले रेखीय कोष्ठ का हल करेंगे। तो यहाँ पे 25 दूना क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 50, फिर यहाँ माइनस 60 और यहाँ पे बात करें तो 50 हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ कितना होगा, 20 है, 20 रहेगा, फिर यहाँ पे बात करें तो माइनस 50 और यहाँ पे छोटा कोष्ठ में चलेंगे तो ये 50 भागा में है तो 50 से 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे 60 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं और समझते जाइए। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम, 20 है तो 20 रहेगा, प्लस है प्लस रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे माइनस 50 है रहेगा, अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा -1 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 60, फिर मझोला ब्रैकेट और यहाँ पे 50 है 50 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो 20 है रहेगा, फिर मझोला कोष्ठ है रहेगा, ये तीनों माइनस में है तो जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे 60 50 110 और 100 क्या हो जाएगा 11 और फिर मझोला कोष्ठ और यहाँ पे हो जाएगा 50। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार। तो यहाँ पे 20 है 20 रहेगा, प्लस है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका माइनस 111 और प्लस इधर 50 है तो प्लस 50 रहेगा। अब हम लोग फिर एक बार आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 50 और 20 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 111 है ये रहेगा। अब इसमें से हमको इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 41 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे कंसेप्ट को देखे और समझे भी। मैंने आपके सामने 2 प्रश्न को सॉल्व भी करके दिया और आपकी बारी है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, चलिए फटाफट बनाइए और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। अगर वीडियो आपके लायक हो और अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।